नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसका प्रचार, जिसका विस्तार सारा दुनिया भर हुआ है। ऐसी एक संस्था बहुत कम है धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में। बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका ब्रांचेस दुनिया भर होता है और उसका नियंत्रण, उसका मैनेजमेंट बहुत सुंदर रूप से उसका मैनेजमेंट होता है। दे हैव वेरी क्वालिफाइड पीपल मैनेजिंग, और उन्होंने करोड़ रुपया देते हैं उन लोगों को सैलरी के रूप में। और ये संस्थान कौन बनाया है, किसने बनाया? श्रील प्रभुपाद। तो ये संस्था का संस्थापक कौन है? श्रील प्रभुपाद। यह तो एकदम सरल विचार है। श्रील प्रभुपाद ही इस्कॉन का संस्थापक है। बल्कि इस्कॉन चूंकि एक धर्मीय संस्था है, इसलिए धर्मीय संस्था में आचार्य का जरूरत होता है। धर्मीय संस्था का हेड कौन होता है? महंत होता है। उसको महंत कहा जाता है, नहीं तो आचार्य कहा जाता है। हमारे संस्थानों में, गौड़ीय वैष्णव संस्थानों में साधारणतया महंत शब्द का प्रयोग नहीं होता है, आचार्य कहा जाता है। जैसे नाम आचार्य, अद्वैत आचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो आचार्य ये संस्थान के प्रधान होते हैं। तो इस्कॉन को जब श्रील प्रभुपाद ने प्रतिष्ठा किया, प्रतिष्ठा करने के पश्चात श्रील प्रभुपाद स्वयं ही इस्कॉन का प्रतिष्ठाता आचार्य या संस्थापक आचार्य के रूप में अपना एस्टैब्लिशमेंट, अपना पोजीशन स्थापन किया, अपना स्थिति को स्थापना किया। और प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर होते थे। पर्टिकुलर शब्द का हिंदी क्या है? विशेष। ओके, प्रभुपाद विशेष थे तो ठीक नहीं है। प्रभुपाद वेरी पर्टिकुलर। प्रभुपाद ये जो उनका ये जो टाइटल है, इसके प्रति प्रभुपाद बहुत ही पर्टिकुलर थे। जैसे कि प्रभुपाद बोले थे कि जहाँ भी इस्कॉन का नाम आएगा, जैसे कोई लेटर हेड में या कोई मंदिर के सामने या कहीं भी इस्कॉन का जब नाम आएगा, उसके साथ साथ उनका नाम भी रहेगा, प्रतिष्ठाता या संस्थापक आचार्य A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Founder Acharya, His Divine Grace, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. एक बार प्रभुपाद जब बम्बई में थे सन 1977 में, अप्रैल महीना में, तो उस समय जुहू का मंदिर बन रहा था। जुहू का मंदिर का कार्यक्रम चल रहा था, जुहू मंदिर बन रहा था। तो
उस मंदिर में तब जुहू का मंदिर बन रहा था। तो एक दिन अखबार में जुहू मंदिर के बारे में बहुत सारे, जुहू मंदिर जो तैयार हो रहा है उसके बारे में एक आर्टिकल आया। तो प्रभुपाद को उस आर्टिकल के बारे में दिखाया गया और प्रभुपाद कमल कृष्ण महाराज को पढ़ने को बोला। पढ़ा, पढ़ने के पश्चात प्रभुपाद पूछा तो ये इंटरव्यू कौन दिया था? तो बताया गया कि वो इंटरव्यू दिया था एक भक्त जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर था। वो आर्किटेक्ट थे, हॉलैंड के एक भक्त। तो प्रभुपाद उनको बुलाया और बुलाने के पश्चात प्रभुपाद उसको बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में प्रभुपाद का नाम नहीं था वहां। तो उस समय हमको थोड़ा आश्चर्य लगा। एक रूप से मैं देखा कि प्रभुपाद किसी को कभी भी क्रेडिट नहीं लेते थे किसी को, अपने लिए कोई क्रेडिट। हाँ, क्रेडिट का मतलब हिंदी में ओके। तो प्रभुपाद जैसे कि कुछ 2 हफ्ता पहले मैं कलकत्ता में देखा प्रभुपाद को, हफ्ता नहीं, करीब एक महीना पहले कलकत्ता में जो न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स आकर प्रभुपाद को मिला था। बहुत सारे न्यूज़पेपर की बुलाकर प्रभुपाद को मिला रिपोर्टर्स। तो एक रिपोर्टर प्रभुपाद को बताने लगा कि आप जो किए हैं वो चैतन्य महाप्रभु से भी बढ़कर है। चैतन्य महाप्रभु केवल भारत में प्रचार किया, आप दुनिया भर प्रचार किया। लेकिन प्रभुपाद झट से जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ किया, मेरे गुरु महाराज जी ने सब कुछ किया और केवल क्रेडिट हमको दिया। उन्होंने किए हैं और उसका क्रेडिट हमको दिया। तो ऐसे में देखा प्रभुपाद कभी भी क्रेडिट नहीं लेते थे, सारे क्रेडिट अपने गुरु महाराज और चैतन्य महाप्रभु को देते थे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि प्रभुपाद का नाम प्रतिष्ठित आचार्य के रूप में नहीं दिया गया, इसलिए प्रभुपाद बहुत असंतुष्ट हुए थे। तो उस समय उस सच मन में ये भावना आया और झट से मैं उसको निकाल दिया। मैं सोचा प्रभुपाद क्या करते हैं उसको विचार करने का लायक मैं नहीं हूँ। प्रभुपाद जो कुछ करते हो सभी एकदम परफेक्ट है। उस समय मैं नहीं समझा, बल्कि बाद में मुझे पता चला, कोई साल के बाद पता चला कि प्रभुपाद इतना कंसर्न्ड थे। Why Prabhupada was so concerned about the title founder Acharya? प्रभुपाद अपने एग्रेंडाइज के लिए, अपने महिमा स्थापन करने के लिए प्रभुपाद ये नहीं चाहा। प्रभुपाद ये किया, ये संस्था को सही रूप से ये करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको सही रूप से स्थापन करने के लिए। बाद में मैं कोई घटना के माध्यम हमको ये पता चला। प्रभुपाद भी हमें बताए थे उस समय कि प्रभुपाद के गुरुजी के जो संस्थान था गौड़िया मठ, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्थापना किए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वो संस्था को सही रूप से
नियंत्रण करने के लिए सबको निर्देश दिया था। मेंटेन दिस इंस्टीट्यूशन कलेक्टिवली, संयुक्त रूप से जीबीसी बनाकर, गवर्निंग बॉडी कमीशन बना के ये संस्था को, कार्यकलाप को देखभाल करो, ये निर्देश दिए थे। लेकिन उनके अप्रकट के पश्चात उनके कोई सीनियर डिवोटीज ने सोचा कि ये धर्मीय संस्थान कोई मैनेजर के द्वारा कैसे चलेगा, ये धर्मीय संस्थान के लिए एक आचार्य का जरूरत है। तो उन्होंने एक आचार्य को मनोनयन किया और कुछ दिन के बाद उस आचार्य का पतन हो गया, ही फेल डाउन। और जब वो उनका पतन हो गया तो संस्थान भी टूट गया। और बाद में हम देखा कि वो संस्थान जो कार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किए थे, महान रूप से जो प्रचार कार्य शुरू किए थे, सारे भारत भर और सारे दुनिया में उसको प्रचार करने का आयोजन किए थे उन्होंने, वो टूट गया और सारे काम भी बर्बाद हो गए, प्रचार बंद हो गए कह सकते थे। तो इसलिए हमको बताया हमारे गुरु भाई लोग, गॉड ब्रदर्स, गुरु महाराज के देहांत के पश्चात जो गलत किया, द मिस्टेक्स द मेड, डोंट मेक द सेम मिस्टेक। वो गलती तुम मत करो। अर्थात पेपर में बताया मिलजुल के ये संस्था को तुम आगे बढ़ाते रहो। पेपर ऐसे भी बोला, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। आप आपस में तुम मिलजुल के जो कैसे सहयोगिता करते हो, उसके द्वारा तुम मेरे प्रति तुम्हारा जो प्यार है तो प्यार प्रदर्शन करोगे। अगर मेरे प्रति तुम्हारा प्यार है तो ये संस्थान को तुम सहयोगिता के साथ इसको, इस संस्थान को आगे बढ़ा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, तो एक दृष्टांत हमको मिला कि आचार्य, एक आचार्य अगर बनते हैं और उसका अगर कुछ ये होता है, आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स, समस्याएं होता है, तो सारे संस्थान उसके द्वारा प्रभावित होगा। और बाद में हम ये भी देखा कि प्रभुपाद जी ने जीबीसी के माध्यम इस्कॉन का परिचालन कैसे होता है, किसको आप सबको पता है इस्कॉन का परिचालन कैसे होता है। इस्कॉन का जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है, ज्योत रूप से, संयुक्त रूप से इसका उन्होंने सारी दुनिया का इस्कॉन का कार्यकलाप को संभालते हैं। So GBC, प्रभुपाद ने बताया, GBC the ultimate managing authority, GBC ही ultimate managing authority है। तो अर्थात प्रभुपाद ने ये बताया कि कोई एक व्यक्ति इस इस्कॉन का हेड नहीं बनेंगे। मुश्किल कैसे है, अगर एक हेड बनेगा और जैसे हम गौड़ीय मत में देखा, उस हेड का कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सारे शरीर खत्म हो जाएगा, एक हेड नहीं रहेंगे। सम्मिलित रूप से ये संस्थान की कार्यकलाप को चलाना है, नियंत्रण करना है। तो
इस रूप से हम देखा प्रभुपाद संयुक्त रूप में चलाने का वो किया, और किसी को प्रभुपाद आचार्य के रूप में नियोग नहीं किया। गुरु है इस्कॉन में, बल्कि इस्कॉन का आचार्य श्रील प्रभुपाद ही रहेंगे। इसलिए प्रभुपाद ये संस्थान अटूट रखने के लिए प्रभुपाद ने ये आयोजन किए थे। जीबीसी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव मैनेजमेंट एंड ही इज द आचार्य। जब तक इस्कॉन रहेगा, इस्कॉन का आचार्य श्रील प्रभुपाद ही रहेंगे। अब हम देख सकते हैं गौड़ीय मठ में अगर उन लोगों ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आचार्य के रूप में देखते थे, उनको स्थापना करते थे, तो गौड़ीय मठ टूटता नहीं, गौड़ीय मठ चलता ही रहता था, बढ़ता ही रहता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने आचार्य और किसी को आचार्य बनाया जो आचार्य बनने का लायक नहीं है। और इस्कॉन ने भी हम देखा, सारे बड़े बड़े भक्त लोग आया, इन लोगों ने सोचा हम अब आचार्य बना। ऐसा हुआ था प्रभुपाद के देहांत के पश्चात, प्रभुपाद के प्रकट के पश्चात 11 गुरु ने इस्कॉन का गुरु बना, दीक्षा देना शुरू किया। और उन्होंने सोचा, ऐसे उनका भी ये नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, इन्होंने सोचा हम आप प्रभुपाद जैसे थे हम भी वैसे बन गया। लेकिन धीरे धीरे हम देखा एक के बाद एक को स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज आने लगा, और 11 में से 8 ऐसे ही 8 का ही पतन हो गया। तो देखो गौड़ीय मठ में एक आचार्य का पतन होने से सारा संस्थान खत्म हो गया था, पतन होने से भी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सम्मिलित रूप में इस्कॉन को संभालने का जिम्मेदारी जीबीसी के ऊपर था, इसलिए नहीं हुआ। हम देखा एक व्यक्ति का, वो भी जीबीसी था, उसका समस्याएं हुआ, आध्यात्मिक समस्याएं हुआ, स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज आया, लेकिन वहां और 25 जीबीसी मेंबर था, जिसके कारण 25 में से अगर एक का कोई मुश्किल हुआ, कुछ ये खतरा है, उससे नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत में काफी नुकसान हुआ। जब गुरु गिर जाता है तो काफी समस्या होता है, समस्या हुआ, बल्कि इस्कॉन टूट नहीं गया, इस्कॉन जैसा क्यों ऐसा ही रह गया, और धीरे धीरे इस्कॉन का प्रभाव बढ़ता ही जाता रहता है। अच्छा, अब एक विचार है ये, क्या ये संस्थान का प्रयोजन क्यों है? ये संस्थान का प्रयोजन क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जैसे महान व्यक्ति, प्रभुपाद जैसे महान भक्त हर वक्त नहीं आते हैं। There is an expression in English, a personality like him comes once in a blue moon. A blue moon. जब चंद्रमा नील बन जाता है, कभी कभी बनता है नील, चंद्रमा तो उज्जवल है, चंद्रमा का किरण सफेद है, तो ये जैसे चंद्रमा कभी अगर नील बनता, तो ऐसा जो जैसे ये असंभव है, ऐसे महात्मा का आगमन भी उतना ही असंभव है। कभी कभी आते हैं, बल्कि ये बहुत ही दुर्लभ है। और प्रभुपाद जी जैसे एक महान भक्त आकर एक आध्यात्मिक प्लावन बाता है, he brings a flood,
tidal wave, brings a tidal wave. जैसे हम देखा सारा दुनिया भर कृष्ण भक्ति का, कृष्ण भक्ति का क्या बोलते हैं, बाण, कृष्ण भक्ति का बाण आया था। तो ऐसे क्या प्रभुपाद जैसे भक्त आते ही रहेंगे? जैसे मैं बताया दुर्लभ है, लेकिन प्रभुपाद का जो कार्य प्रभुपाद जो किया एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है उसको मेंटेन करना, बल्कि सम्मिलित रूप से हम कर सकते हैं। इसका एक दृष्टांत ऐसे हम दे सकते हैं, जैसे सूरज जब अस्ताचल में जाते हैं तब दुनिया का हाल कैसा होता है, अंधेरा छा जाता है। लेकिन घर घर में जब दिया जलता है, हजारों दिया, लाखों दिया, करोड़ों दिया घरों में जलता है सूर्य के अस्ताचल में जाने के पश्चात, और वैसे ही दुनिया में उजाला आती है। एक दिया सूर्य की भांति नहीं हो सकता है, बल्कि करोड़ों दिया सूर्य का जो कार्य है उसको संभाल सकते हैं कुछ। तो वैसे ही प्रभुपाद जैसे व्यक्तित्व जब इस जगत से चले जाते हैं तो उनका कार्यक्रम संभालने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सम्मिलित रूप से इसको होना चाहिए। तो सम्मिलित रूप में कार्य करना कैसे संभव होता है? सम्मिलित रूप में अगर हम अपना अपना काम करते हैं, सम्मिलित रूप में उसका फल होगा नहीं। लेकिन सम्मिलित रूप जब गोष्ठी के रूप में आता है, सम्मिलित रूप में जब उसको लिया जाता है, हजारों आदमी हैं अपना घर में, बल्कि सब जब आकर एक साथ होकर कोई काम करते हैं तो उसका फल, उसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो ये जो सम्मिलित रूप में कार्यक्रम को प्रकाश करना कैसे संभव होता है? संस्थान के माध्यम। अच्छा, इस सिलसिले में एक विचार और भी हम कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी के जो संस्थान था गौड़िया मठ, गौड़िया मठ में 2 सन्यासी का पतन हुआ था, लेकिन बाकी सब अपना सन्यास आश्रम में सही रूप से स्थिर थे। सन्यासी तो मंदिर था, उन लोग को मंदिर बनाया, प्रचार किया, लेकिन जो महान प्रचार जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था वो नहीं, वो खत्म हो गया। अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम इधर उधर करने लगा, बल्कि दुनिया भर जो प्रचार, सारे भारत भर जो प्रचार हो रहा था वो नहीं हो रहा था। मगर एक छोटा मंदिर है कलकत्ता में, कोलकाता में 2 4 5 आदमी को साथ पास प्रचार करते हैं। एक मंदिर है बिहार में, एक मंदिर है जालंधर में, एक मंदिर है वो जयपुर में। ऐसे जगह जगह में मंदिर में थोड़ा बहुत काम हो रहा था, 2 4 आदमी के पास या 20-50 आदमी के पास प्रचार कर रहे थे, बल्कि लाखों आदमी, करोड़ों आदमी उनके द्वारा प्रभावित नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? इसके माध्यम हम देख सकते हैं, क्योंकि ये संस्थान टूट गया, इसलिए उनका प्रचार का जो प्रभाव वो भी खत्म हो गया था। अच्छा, विपरीत रूप से हम देख सकते हैं, मैं बताया कि गौड़िया मठ में 2 सन्यासी का पतन हुआ और इस्कॉन में बहुत सारे सन्यासी का पतन हुआ। लेकिन इस्कॉन का जो कार्यक्रम दुनिया भर, उसमें उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुआ। इस्कॉन का प्रचार बढ़ता ही जाता रहता है। जैसे प्रभुपाद जब इस धरती छोड़कर गए, उस समय इस्कॉन का 108 मंदिर था। आज इस्कॉन को 500 से अधिक मंदिर है। तो देखो, यद्यपि बहुत सारे समस्याएं आया, बहुत सारे कठिनाई आया,
उसको संभालना बहुत ही मुश्किल हुआ था, फिर भी इस्कॉन का प्रचार बढ़ता ही जाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो संस्थान, ये संस्थान अटूट रह गया। इसका ये संस्थान अटूट क्यों रह गया? इसका दो कारण है। एक है जीबीसी के माध्यम सम्मिलित रूप से इस्कॉन का परिचालना हो रहा था, और दूसरा इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद ही है, रह गया, श्रील प्रभुपाद रह गया। दूसरे अगर आया तो भी अब उसका भी थोड़ा सा असुविधा हुआ, लेकिन इस्कॉन उसके द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि इस्कॉन के आचार्य के रूप में प्रभुपाद ही रह गया। तो ये हम लोग समझे थे, लेकिन इसको सही रूप से सारे भविष्य के लिए इसको स्थापना करने का जरूरत हम सोचा, हम लोग समझे हैं। बल्कि भविष्य में अगर भविष्य में भक्त लोग अगर ये नहीं समझा प्रभुपाद का स्थिति प्रतिष्ठाता आचार्य के रूप में कैसे है, ये अगर नहीं समझेगा तो क्या होगा? तो मुश्किल हो सकता है इस्कॉन में। क्योंकि जैसे कि कोई आकर बोलेगा अब मैं इस्कॉन का आचार्य बना है, और उसका अगर कुछ मुश्किल हो गया तो इस्कॉन का बहुत सारे नुकसान होगा। इसलिए हम जीबीसी में पिछले 6 साल से हम लोग ये किया, एक टीम जिस सब कमिटी का, जीबीसी का सब कमिटी का नाम है श्रील प्रभुपाद पोजीशन कमिटी, SPPS, श्रील प्रभुपाद पोजीशन कमिटी। तो ये कमिटी में हमारे गुरु भाई भी हैं, रविंद्र स्वरूप प्रभु। हम करीब इसका नाम हम करीब 12-14 मेंबर्स हैं उस कमिटी में। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही गुणवान व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं और बहुत ही विचारवान हैं। तो हम जो कुछ हम डिसीजन किया उसको एक ग्रंथ के रूप में उसको निकलने का हम प्रयास किया, संकल्प किया। पिछले साल हम संकल्प किया था उसका, और इस साल ये किताब हम निकले हैं। ये है वो किताब। तो इसको हम 25,000 कॉपी इसको प्रिंट किया, लगभग 120 पेज का है। और हम चाहते हैं कि सारा दुनिया भर हर भक्त को ये किताब मिले, और इस किताब के माध्यम उनको पता चले प्रभुपाद कौन है, प्रतिष्ठाता आचार्य के रूप में, प्रतिष्ठाता संस्थापक आचार्य के रूप में प्रभुपाद का पोजीशन कैसी है। और मतलब अब ये अच्छा, वो किताब लिखने के पश्चात सारे जीबीसी, हर जीबीसी को दिया गया, और उनको जो कुछ कहना था और भी वो भी हम उसमें ऐड किया, ऐड करके अंत में लास्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के समय ऑफिशियली इस किताब को हम निकले हैं। ये किताब अब इस्कॉन का पोजीशन पेपर, इस्कॉन का डॉक्यूमेंट है, अप्रूव बाय द गवर्निंग बॉडी, जीबीसी बॉडी। मतलब सारे रूप से इसको पक्का रूप से इसको स्थापना हुआ है। तो संक्षेप में हम बताना चाहता हूँ इसमें क्या लिखा गया है। Anyway, maybe somebody could do the Hindi translation. No, not that. It'll be difficult. It's a very Ravindra Prabhu's writing is quite difficult. Srila Prabhupada showed great concern that his position as ISKCON founder Acharya always be prominently recognized. ये मैं बताया
प्रभुपाद जी ने चाहते थे कि फाउंडर आचार्य के रूप में, संस्थापक आचार्य के रूप में उनका जो पोजीशन है, उनका जो स्थिति है, वो सही रूप से उसको स्थापना किया जाए. He mandated that each of his books, the title page and cover display his name in full. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. प्रभुपाद जी की जितने सारी किताबें हैं, हर किताब में पहला पृष्ठा में, पहला पेज में ये लिखा रहेगा. इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है श्रील प्रभुपाद. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami appears directly beneath International Society for Krishna Consciousness. जहां भी इस्कॉन का नाम होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसके नीचे प्रभुपाद का नाम रहेगा. ख्याल रखना, जब भी कुछ इस्कॉन के ये करोगे, प्रभुपाद का नाम वहां जरूर रहना चाहिए. As founder Acharya, Srila Prabhupada holds a unique position in ISKCON. फाउंडर, संस्थापक आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद को एक विशेष, एक यूनिक, यूनिक एक शब्द आता है अनन्य, जिसका कोई बराबर नहीं है. यूनिक, अनुपम, जिसका कोई बराबर नहीं है. इस्कॉन में मतलब, इस्कॉन में कोई भी श्रील प्रभुपाद के बराबर नहीं बनेंगे. प्रभुपाद शब्द का भी, ये शब्द का भी ऐसा एक अर्थ है कि प्रभुपाद, जिनके पैर में बाकी सब आचार्य प्रभु बैठते हैं. श्रील सब इस्कॉन में चाहे जो भी हो, सभी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में रहेंगे. प्रभुपाद. तो ऐसे अपना हृदय में सभी श्रील प्रभुपाद को शिक्षा को अपनाएंगे, श्रील प्रभुपाद को निर्देश को पालन करेंगे. हम बहुत सारे आचार्य की शिक्षा लेते हैं जो पूर्वज है, लेकिन इस्कॉन के प्रतिष्ठाता संस्थापक आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद हमारे लिए एक विशेष व्यक्तित्व है, जो जिसका समान, जिसके बराबर और कोई नहीं होंगे. और जब तक इस्कॉन रहेगा, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद रहेंगे. और हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद का किताबें, श्रील प्रभुपाद की किताबें हैं इस्कॉन का शिक्षा. इस्कॉन का सारी शिक्षा का भित्ति क्या है, फाउंडेशन क्या है, श्रील प्रभुपाद की किताबें. जैसे हम भागवतम क्लास देते हैं, किसके आधार पर, श्रील प्रभुपाद की किताबें के आधार. एनीवे, इसको हिंदी अनुवाद होगा. आज मैं एक इंट्रोडक्शन दिया, तो ये हिंदी किताब जब निकलेगा तो फिर से हम और एक बार इस किताब के ऊपर, इसके ऊपर हम एक और एक क्लास देंगे या एक सेमिनार रखेंगे. तो इस्कॉन का संस्थापक संस्थान का क्या आवश्यकता है, सब समझ गया? हाँ, सब समझे हैं? हाँ, इस्कॉन का प्रयोजनीयता क्या है, हाँ, इसका सुफल क्या है, और यहाँ रहने से फायदा क्या होता है, ये सब
हमें समझ गए हैं सब? अच्छा, और ये संस्था को अटूट रखने के लिए क्या करना चाहिए? कलेक्टिव मैनेजमेंट और प्रभुपाद की पोजीशन। प्रभुपाद की पोजीशन अगर स्थिर नहीं होगा तो संस्थान का क्या परिचय रहेगा? कैसे हम पहचानेंगे कि ये संस्थान क्या है? प्रभुपाद के माध्यम हमें पता चलता है इस्कॉन क्या है। जैसे देखो, जैसे क्रिश्चियन रिलीजन, ईसाई धर्म और ईसाई संप्रदाय जो है वो किसके आधार पर है? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, है ना। इस्लाम किसके आधार पर है? मोहम्मद। अगर मोहम्मद नहीं रहेगा तो इस्लाम रहेगा? ईसा मसीह अगर नहीं रहेगा तो ईसाई धर्म रहेगा? तो वैसे ही इस्कॉन संस्था को सही रूप से समझने के लिए और इस संस्था को सही रूप में स्थापना करने के लिए श्रील प्रभुपाद की पोजीशन इस्कॉन के हेड के रूप में निर्णय करना बहुत ही जरूरत है। इसलिए इस कार्य को इस रूप से संपादन किया। ठीक है, समझे हैं सब लोग? कोई प्रश्न है किसी को? इस प्रकार और हजार के नाम से नाइस, गुड क्वेश्चन। और किसी को मतलब अपने गुरु महाराज के नाम में क्यों नहीं दिया? अगर ऐसे देते थे वो ठीक नहीं होता था, क्योंकि उनका इस इस्कॉन का संस्थापक स्थापना उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जो संस्था का स्थापना किया, दुर्भाग्य क्रम उस संस्थान का संस्थान टूट गया। एक विचार तो ये है, वो सही नहीं रहेगा। एक तो विचार ये है, और दूसरा विचार ये है कि देखो, गौड़ीय मठ का जो निर्देश गौड़ीय मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिए थे, उनके शिष्य लोग वो समझा नहीं। सम्मिलित रूप में कार्य करने का प्रयोजन उन्होंने समझा नहीं, इसलिए वो संस्थान टूट गए। अगर इस्कॉन का संस्थापन रूप में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अगर ये करते थे, मनोनयन करते थे, तो गौड़ीय मठ के सब आकर बोलता था कि ये हमारा संस्थान है। और प्रभुपाद जी का वो शिक्षा है उसको ऊपर उनका गुरुत्व अर्पण नहीं करते थे। और जो जैसे उन्होंने गौड़ीय मठ को संभाला या बेसंभाला, वैसा ही स्थिति इस्कॉन में हो सकता था। लेकिन इस्कॉन में जो है वो सब प्रभुपाद के द्वारा उन्होंने सब प्रभुपाद को मानते हैं, और प्रभुपाद जो चाहते हैं वो किया है ना। अगर देखो प्रभुपाद जी को जो हमको जो बताए थे, डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स दैट माय गॉड ब्रदर्स मेड आफ्टर गुरु महाराज's death, गुरु महाराज's departure। तो अगर उनको ये सब पता चलता था, ऐसे प्रभुपाद बोला, उनको गुस्सा होता है ना, कि हम लोग क्या गलत किया है। वो तो नहीं सोचेंगे कि जो गलत करते हैं वो कभी नहीं सोचता है कि मैं गलती किया। अगर समझता था तो अपने को संशोधन कर लेता था। तो इसलिए प्रभुपाद के इस्कॉन के प्रतिष्ठाता संस्थापक आचार्य के रूप में श्रील प्रभुपाद ही केवल रह सकते हैं।
Okay. Yeah. Not from the assist in other kids and all. Because they idea about to be false off and it of in which is looking to see pretty well effectively. But it's shit. Well, of that all. They are future even in that's on the political stuff. Even if that's hanging back, I get one to it and that's and it might Well, this way we have to understand that in his material nature, everyone is fallible. कोई भी गिर सकता है, चाहे वो कितने, जैसे इस्कॉन में जैसे हुआ, very सन्यासी, very advanced devotees, they had spiritual difficulties. So that shows anybody can fall down. Therefore, to be on the safe side, don't make anybody the leader of ISKCON. The main leader of ISKCON is Srila Prabhupada, who was immaculate. Okay, yes. Yeah. in the sums and about already and down among the quantity. Okay, good point. General management of ISKCON will be done by collectively, by the GBC. But the temples are units. And Prabhupada appointed that the temple president is the head of the temple. And that this and I want out the place, but they don't allow. You follow your temple president. Whatever the temple president says, you follow. Who wants to preach and nobody is allowing? Why do you get into all those complications? Become simple. Why anybody will stop anybody from preaching? Preaching के नाम में अगर कोई बदमाशी करेगा तब उसको स्टॉप किया जाएगा. Preaching को कभी स्टॉप नहीं होगा. Never go against the management. That's my clear order. Management is, this morning I made that point. देवता है कृष्ण का अरेंजमेंट, कृष्ण का अरेंजमेंट, सर्व जिसको उसको मानना पड़ेगा. सब जो मानता है वो सूर है और जो नहीं मानता है वो असुर है. तो तुम बताओ तुम क्या बनोगे, सूर बनोगे या असुर बनोगे? अगर जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर दिया गया है उसको अगर नहीं मानोगे तो असुर बनोगे. And there is always a line of authority. Temple president is there, GBC is there, then the GBC body is there. The GBC body is the ultimate managing authority. Yes, what's your question? In order to listen to we're not up with the granted bell. It wasn't both of that million type and in his next life, the seas. That's why I don't invite questions from you. You always ask a question, crooked questions. Why do you ask this kind of crooked questions? What will happen in the next life? Why bother about it? Who knows what will happen in the next life? Ask simple questions. Be simple. Don't become crooked. Think straight. Yes. Yeah, but I don't think you probably know after me, big Ryan, but पेपर ने दान दिए थे, बल्कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जो नाम दिए थे ऐसे अगर नहीं देते तो मुश्किल होता था, इसलिए किसी को नाम बताया. नहीं कि हमको विचार ऐसा होगा प्रभुपाद ने अपॉइंट किया और प्रभुपाद के अपॉइंटमेंट में गलती हुआ. प्रभुपाद कभी गलत कर सकते हैं. उन लोगों ने आचार्य बनने का, गुणी बनने का इतना उसका वो था
कि अगर नहीं दिया जाता तो आपस में झगड़ा करके ये करके इस्कॉन को नुकसान कर सकता था। इसीलिए प्रभुपाद बोला ठीक है बनो, और बन के देखो क्या Any question from this side? It's a very important topic, heavy topic. But try to understand it because you all are devotees of ISKCON. आप लोग स्वयं ISKCON में आए हैं, खुद सोच विचार करके आए हैं, तो इसलिए आपको सही रूप में समझना चाहिए कि ISKCON क्या है और ISKCON कैसे होना चाहिए। ISKCON का स्थिति प्रभुपाद ने कैसे बनाया। और देखो ऐसे धर्मीय संस्था जो है उसका जो हेड उसका मृत्यु के पश्चात 2-3 साल के अंदर खत्म हो जाता है। बल्कि यद्यपि श्रील प्रभुपाद लगभग 38 साल पहले इस धरती से अप्रकट हुए हैं, लेकिन ISKCON का कुछ नुकसान नहीं हुआ। ISKCON ऐसे ही केवल अटूट ही नहीं रहेगा, ISKCON बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ के उज्जैन के कमिश्नर आए थे रविंद्र पस्तोर जी, और उन्होंने आकर हमें बताया कि उन्होंने महाकाल मंदिर को मैनेजमेंट को उन्होंने बताया कि आप जाके ISKCON से सीखिए मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि महाकाल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसको सिखाने के लिए कैसे ये करना चाहिए। और मैं बोला देखिए वो लोग तो नहीं मानेंगे तो उन्होंने बोला नहीं, मैं जब बोलूँगा जरूर मानेंगे। तो उन्होंने बताया कैसे मंदिर को साफ सुथरा रखना चाहिए, लोग जब आते हैं कैसे उसको संभालना चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी बोला, और बोला मंदिर गंदा रहता है, इतनी जगह है, कोई बगीचा नहीं है, तो मैं सोचा हम एक सुंदर, कम से कम एक सुंदर बगीचा तो वहाँ बना सकते हैं। और उन्होंने बताया संदीपनी मुनि आश्रम के पास उन्होंने हमको जमीन देंगे, वह संदीपनी की स्कूल तो स्थापना करने के लिए, संदीपनी स्कूल जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगा, वेद का शिक्षा मिलेगा। उन्होंने, मैं बोला हाँ ये आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगा, देंगे वेद का शिक्षा मिलेंगे। उन्होंने बोला नहीं, अंग्रेजी शिक्षा भी उनको देना चाहिए ताकि उन्होंने बाद में विदेश जाकर काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोग देख रहे हैं कि ISKCON का प्रभाव कितना सुंदर है। और इसलिए मैं बार बार तुम सबको बोलता हूं कि ISKCON के सुंदर बनाओ, ISKCON के बीच कोई गंदगी मत लाओ। जैसे गंदगी जब आता है तो अगर हम कमरा साफ रखना चाहते हैं तो क्या करना होता है, गंदगी जब आता है उसको रख देते हैं ना, उसको निकालते हैं। तो वैसे ही जब कोई गंदगी ISKCON में आएगा तो हमको निकालना होगा उसको साफ रखने के लिए। ये सरल विचार है। इसलिए पिछले 2 दिन मैं मेरा मूड ऐसा लगता है कि बल्कि मैं जब देखता हूँ ऐसे, मेरा विचार क्या है, मैं सारा दुनिया भर क्यों जाता हूँ, वो करता हूँ क्योंकि ISKCON को कैसे हम मदद दे सके, इसका ही विचार मैं करता हूँ। जगह जगह में जाकर मैं केवल वही उनको मदद देने का ही कोशिश करता हूँ। तो इसलिए हम जब यहाँ आता हूँ तब हम देखता हूँ अगर यहाँ कोई गलत फहमी है तो उसको सुधारना जरूरी है।
वैसे कल मैं बताया क्लास में अगर हम तुम लोग लेट आते हो उसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा दिल नहीं है यहाँ। हाँ, अगर दिल रहता है जैसे, हाँ, ऐसे तो आज सब समय पर आ गए हैं। दिल लगभग ही ना तो नहीं आया, मेरी बात में की बात है। बल्कि डर के नाते नहीं आना चाहिए, हाँ, प्यार के नाते आना चाहिए, है ना? I also love you. What? Stopping the like should not breathing. वो ठीक नहीं है। जब प्रीति रहता है तो भय नहीं रहता है। भगवान के प्रति पहला डर हो सकता है, हाँ, गॉड फियरिंग। बल्कि प्रभुपाद बोलते थे कि हम गॉड फियरिंग नहीं है, हम लोग गॉड लविंग है। हाँ, जो बच्चा जब माँ को प्यार करते हैं, क्या डर के नाते करते हैं? तो हाँ, प्यार के नाते। हाँ, डर से भी अधिक है प्यार। बल्कि कभी कभी डर का भी जरूरत होता है। बल्कि प्यार के नाते जब ये डर का ये होता है, डराना होता है, तो ये भी प्यार का ही प्रकाश है। हरे कृष्ण। बस Even when I just want to judge that it's having one to one, then it, yeah. इतना ज़्यादा क्या है आज के क्लास स्टोरीज एंड लगते कि हमें किस प्रकार का बच्चा इन उसे के ऊपर जी का पेशेंट और एस्टैब्लिश नए first what do you mean? spouse actually explain recreate position the function of the boss versus is one any sheet. So my question is around is possibly what is your instruction as how we should do our preaching though Yeah. Both. Whatever is effective. प्रश्न ये है, हम लोग जब प्रचार करते हैं को एक के साथ एक का प्रचार करेंगे या इकट्ठा होकर प्रचार करेंगे? वो बाजी की पेशेंट वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे ये सब? हाँ, when we talk about the more small, etc. But to provide to share, emphasize the community. no, that's all right. That's okay. Because we want to establish Lord God's position. So suddenly, as soon as they come, you tell them no. Yeah. You consider it important that they graduate or group model teaching also one-to-one total pieces of our हाँ, जरूर जरूर। हम ये भी सोच रहे हैं, अब इस्कॉन का ये क्या है, सबसे पहले भक्तों को प्रभुपाद की आश्रय लेना है ना? जब भक्त बनते हैं सबसे पहले प्रभुपाद की आश्रय, और प्रभुपाद की आश्रय में 6 महीने रहने के बाद तब गुरु आश्रय होता है ना? तब गुरु ग्रहण करते हैं। तो प्रभुपाद, चूंकि प्रभुपाद ही मूल आश्रय है, इस्कॉन में मूल आश्रय कौन है? प्रभुपाद है। तो ये जो प्रभुपाद की जो आश्रय जब लेते हैं वो एक सेरेमनी के माध्यम हम करेंगे। हाँ, जैसे यज्ञ, जैसे दीक्षा के समय जैसे यज्ञ होता है वैसे यज्ञ के माध्यम प्रभुपाद आश्रय होगा। ये अच्छा रहेगा ना? तब सबको पता चलेगा। जैसे मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मैं प्रभुपाद का प्रतिनिधि हूं। मैं गुरु के रूप में, मैं वैसे गुरु कैसे हूं? मेरा आश्रम अगर होता तो मैं आश्रम का गुरु बनता था, बल्कि ये इस्कॉन तो मेरा आश्रम नहीं है ना, ये आश्रम श्रील प्रभुपाद का आश्रम है। अतएव मैं इस्कॉन के
प्रतिनिधि के रूप में, प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में मेरा कार्य कर रहा हूं, है ना। तो मूल को व्यक्ति कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो ये सबको समझना होगा। इसलिए जब तुम लोग मेरा व्यास पूजा करना चाहते हो, मैं क्या करना चाहता हूं? प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। ऐसे हमारा कार्य कर्तव्य भी हुआ है। जो हमें मिलता है कि अपने लिए रख लेते हैं, ये अपना बनता है ना, प्रभुपाद को पास कर देते हैं। मीडियम मिलता है प्रभुपाद के लिए। इसका भी एक वर्णन यह है, जो भगवान का सामग्री जो है, जो भगवान को देते हैं वो भक्त है, और जो भगवान के लिए जो सामग्री है जो खुद रखते हैं वो असुर है ना। जैसे रावण भगवान को सीता देवी को चुरा कर खुद भोगना, अंत में क्या हुआ? सारे परिवार साथ के साथ खत्म हो गए। बस I think this is on sein Wort kommt die Bibel. He got up, he got is and the absolute purpose of this is. क्या वो विदुर भेजते हैं? Yes, check the line from the place. तो बताओ, मैं उज्जैन से कितना पैसा लेकर फर्क नहीं पड़ता। मैं उज्जैन से लेकर फर्क भेजता हूँ, मैं क्या से लेकर उज्जैन नहीं। Antis. तो तुम तो बता दो, एंटी इस्कॉन से तुमको क्या मिलेगा? जो एंटी इस्कॉन है उससे क्या इस्कॉन के फेवर में कुछ मिलेगा? तो इस्कॉन का एंटी बोलेंगे। तो जाके तुमको सबको समझाओ, इसलिए प्रचार का जरूरत है। और जो उल्टा सीधा वो बोलते हैं, लोगों को समझाओ कि ये सारे उल्टे सीधे बात है। आके तुम देखो इस्कॉन क्या कर रहा है। हमारा जो अकाउंट्स बुक है वो एकदम साफ साफ है, खुला हुआ है, कोई भी आकर देख सकता है कितना रुपया हम लाए हैं और कितना रुपया हम दिए हैं। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं आप मत सोचो, क्योंकि कलियुग का धर्म भी ऐसी है। सारे लोग झूठ बोलते हैं, मिथ्या। अखबार में जो मिलता है, क्या मिलता है? कोई सुखबर मिलता है या कुखबर मिलता है? अधिक से अधिक आलतू फालतू खबर ही उनका मिलता है। इस्कॉन क्या कर रहा है, कोई अखबार में लिखा है सही रूप से, लेकिन इस्कॉन के बारे में अगर कुछ इल्जाम देने का अवसर मिलता है तो बहुत सुंदर रूप से वो लोग लिखते हैं। बल्कि बात यह है कि हाथी चले बाजार में, बाकी बोलना होगा। हाथी चले बाजार में, कुत्ता भूखे हजार। साधुओं का दुर्भाग नहीं जब निंदे संसार। साधुओं का क्या है? साधुओं का दुर्भाव नहीं जब निंदे संसार। फर्क नहीं पड़ता कोई निंदा करे क्यों नहीं, क्योंकि साधु तो नहीं सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। साधु सोचते हैं भगवान हमें कैसे देख रहे हैं। भगवान तो अकदर करके नहीं बोलेंगे, भगवान खुद से देख रहे हैं।
Hare Krishna, Gaur Premanande, Hare Om. Okay. Finish it. We like that the sort of on the thing in its last the watch of the style about and see the kids to set the क्यों चेंज करोगे? तुम सोचता है कि जीवीसी इतना आसुरी बन जाएगा कि वो सही निर्णय जो हुआ है उसको परिवर्तन करेगा? हाँ, ऐसे मैं फिर बताता हूँ, उल्टा सीधा मत सोचिए, ऐसे सोचने का क्या जरूरत है? ये इसका मतलब है जीबीसी का जो रूल बना है बस वो बना है, रेजोल्यूशन वो पास होता है बस वो बन जाता है, उसको परिवर्तन करना साधारणतः संभव नहीं होता है। जैसे ऐसी एक डिसीजन प्रभुपाद का स्थिति के बारे में किसी को क्या कोई शक हो सकता है? इसके विपरीत भावना और किसी को हो सकता है? तो ऐसे प्रश्न क्यों लाते हो? Okay, Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada.